दर्शकों, आज हम आए हैं भरत यादव जी के पास, जो राष्ट्रीय महासचिव सह जिला अध्यक्ष दरभंगा के हैं। और ये आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उम्मीदवार बनाया गया है और इनकी बहुत लंबी जर्नी रही है। ये पहले एलसीएस कॉलेज से में कार्यरत भी थे और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारा उद्यमी कार्य भी किया है। वहाँ पे इनका एक ग्रुप भी है और इनके वहाँ के लीडर भी हैं। इसी संदर्भ में हम आए हैं बात करने, वार्तालाप करेंगे और ये प्रकाश डालेंगे कि ये जब इस क्षेत्र में आएंगे और इस महाकुंभ में जब ये आए हैं तो किस उद्देश्य से आए हैं, इस पर ये थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर, अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हम आप सबकी आवाज आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 21 अक्टूबर को पार्टी को गठन किए हैं। और उस पार्टी को हमारा आदनासन कार्यकर्ता पर आदरणीय आरसीपी बाबू ने दरभंगा मिथिलांचल में एक जो है सो ऐसा कामयाब किए हैं जो दरभंगा का जनता कभी सोच नहीं सकता था, या मिथिलांचल में कभी लोग इस बात को समझ नहीं सकते थे कि एक आदना कार्यकर्ता को, एक कमजोर आदमी को जो उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव और जिला अध्यक्ष हमको उन पर नियुक्त किए हैं। मैं अपने आप सबकी आवाज आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी को और हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, मैं सबको मिथिलांचल की ओर से अपना बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आश्वासन करता हूं कि जिसी ढंग से एक आदना कार्यकर्ता पर आपने जो भरोसा जताया है, हमारे मिथिला अंचल में इस बात का भी हवा है जो आरसीपी बाबू एक ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने सौंप दिया है। इसीलिए मिथिला अंचल के एक एक आदमी आरसीपी बाबू के साथ खड़े रहेंगे और कंधा में कंधा मिलाकर विकास के काम, जो आरसीपी बाबू का जो विचार है, उस विचार पर हम लोग चलने का काम करेंगे। और सर, ये बताएं कि जब आप सत्ता में आएंगे, आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, तो किन किन विचारों पे आप ज्यादा फोकस करेंगे? किन किन कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपके विजन में बहुत जोर शोर से चलता है और वो मुद्दा लेके आप आगे बढ़ेंगे? देख लीजिए, समस्या को तो गिनती कराने लगेंगे ना तो सूरज जो उगेगा डूबेगा तब तक समस्या का हल नहीं होगा। लेकिन 2 4 5 ऐसी समस्या है जिसको तुरंत अगर हल किया जाए तब बिहार की स्थिति सुधर जाएगा। हम लोगों को जो बेरोजगारी की जो समस्या है, ये बेरोजगारी एक कैंसर का बीमारी है बिहार के अंदर। हमारा आदरणीय आरसीपी बाबू उन्होंने ठान लिया है जो बिहार से बेरोजगारी को उखाड़ के यहाँ से फेंक देना है। बिहार में जो मजदूरी जो करता है मजदूर, उसको कम से कम 20 से 25 हजार रुपये प्रति महीना अगर वो नहीं कमाएगा तो उसको बाल बच्चा परिवार का भरण पोषण नहीं होगा। लेकिन आज नीतीश बाबू के राज में आज वह मजदूर चौक चौराहा पर जाता है, मात्र 15 दिन महीना में काम वो करता है, अब 15 चौक 60 6,000 रुपया वो महीना कमाता है। उसी कमाई में उसको बाल बच्चा परिवार 4 को बाल बच्चा है, उसी में बौर है, बीमारी है, दवाई है, बीरो है, उसी में नौत है, पेहारी है। उस बच्चा आज तक का जो गरीब है, वो मजदूर जो गरीब है, उसका स्थिति इतना दयनीय है जिसका कोई सीमा नहीं है। सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। आज तक जितना भी 40 वर्ष में सरकार बिहार के अंदर आया और 40 वर्ष में जो भी बिहार करे सरकार चलावे, लेकिन वो सरकार सब क्या किए हैं, जो चल रहा था पूर्व से जितना भी फैक्ट्रियां, सब फैक्ट्री बंद हो गया। आप देख लीजिए अशोक पेपर मिल को, जहां 2000-4000 लोग जो है सो वहां काम करता है, वो फैक्ट्री 30-35 वर्ष से बंद है। रैयाम चीनी मिल बंद है। यहाँ इतना बेरोजगारी हो गया है, जो ट्रेन में आप देखते होइएगा, दरभंगा से लहरियासराय जाने में कितना लोग गिर जाता है। लोगों को यहाँ बेरोजगारी सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। जब ये बेरोजगारी खत्म होगा, हम खुशहाल होंगे, तब हमारा बाल बच्चा परिवार विकास करेगा। हमारे आरसीपी बाबू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ठान लिया है जो एक भी मजदूर को 4,000 और 5,000 नहीं, उस मजदूर को बिहार में ऐसे ऐसे फैक्ट्री को निर्माण किया जाएगा कि जितना भी बंद फैक्ट्री है सबको चालू किया जाएगा और कम से कम उस मजदूर को आय 25 से 30 हजार महीना होना चाहिए। इसीलिए हमारे आदरणीय रामचंद्र बाबू एक काबिल नेता है, विद्वान नेता है, चरित्रमान नेता है। उन्होंने प्रशासनिक सेवा किए हैं, बड़े बड़े पद पर रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको अनुभव है। अभी समय की मांग है, अभी जरूरत है बिहार में आरसीपी बाबू संसद हीरो ऑफ विद्वान की जरूरत है। जब तक आरसीपी बाबू सरकार में नहीं आएंगे तब तक बिहार का यह गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, रोड नाला सड़क, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, कोई भी चीज का सुधार नहीं हो सकता है। आप लोग भी जानते हो जाएगा कि अनुभव ही दुनिया में बहुत बड़ा पूंजी है।
जिसके पास जो अनुभव नहीं है वो आदमी फेल कर जाता है। लेकिन बिहार के अंदर में एक ऐसे नेता उभरे हैं, एक ऐसे नेता है आरसीपी बाबू, जिनके पास में सब तरह का उनका पास में जानकारी है और सारे पद पर रह चुके हैं, IAS भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, आपको जो है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, वित्त मंत्रालय भी रहा है, सब तरह का उनको अनुभव है। यह समय की मांग है। आप देखते होइएगा जब पृथ्वी पर जब भार पड़ा है तो नारायण किसी न किसी रूप से अवतार लिए हैं पृथ्वी को उद्धार करने के लिए। उसी ढंग से आप सबकी आवाज आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू ने इस धरती पर आए हैं और नर नारायण के अवतार हैं। उन्होंने सही समय पर और सही मौका पर निर्णय लिया है और बिहार 2025 में बिहार में आरसीपी बाबू को जरूरत है, जो बिहार का भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, व्यापारी, ये सारा चीज पर निर्णय होगा और भ्रष्टाचारी तो सबसे पहले खत्म होगा। अब बेरोजगारी एक ऐसा कैंसर का बीमारी है बिहार के अंदर, जो हर एक गरीब को 60 से 70% तक मजदूर है बिहार के अंदर। और वो मजदूर का स्थिति इतना खराब है जो उसका बाल बच्चा वो भी स्थिति खराब में, बाल बच्चा को BA में करवा लिया है, उसका बाल बच्चा आज तक गाड़ी ढो रहा है। गरीब आदमी के अभी जो सरकार की स्थिति है वो गरीब को नहीं देखते हैं। क्या परसेंट गरीब को देख रहे हैं तो बताइए। आज 60 से 70% मजदूर है। क्या वो मजदूर के बाल बच्चा को उन्होंने रोजगार दिया? सारा फैक्ट्री बंद हो गया। कहां से लोग मजदूर कमाएगा और खाएगा? इसीलिए दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र में जाता है, लोग धक्का खाता है। वहां मजदूर के साथ अनर्थ किया जाता है, मजदूर को अपमान किया जाता है। लेकिन बिहारी को तो मजबूरी है कि इतना 40 वर्षों से एक भी सरकार नहीं आया जो बेरोजगारी को खत्म करता। बिहार में बेरोजगारी कैंसर का बीमारी है। हमारे तो सरकार में जब आएंगे आरसीपी बाबू, हर एक विधानसभा में देखिएगा ऐसे ऐसे फैक्ट्री खोला जाएगा जहां 2000 4000 मजदूर मजदूरी करेगा और 20 से 25 हजार रुपया तक उस मजदूर को मजदूरी दिया जाएगा। जो नांगर लूलापाल है, ऐसे स्थिति है जिनको 400 और 500 भी वर्तमान सरकार दे रही है, उसको 3-3 हजार रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। बेरोजगार जो आदमी है उस बेरोजगार को बेरोजगार भत्ता देने का काम करेगा। एक भी बिहार के अंदर एक भी आदमी को दिक्कत नहीं होने देंगे आरसीपी बाबू। इसलिए आरसीपी बाबू विद्वान आदमी है, उनको सब तरह का ज्ञान है, सब तरह के पद पर रह चुके हैं। आज समय की जरूरत है। आरसीपी बाबू संसद नहीं आदमी आएगा तो देश उड़ जाएगा। अभी जो बिहार का स्थिति खराब है, पूरे भारत में सबसे दयनीय स्थिति बिहार का खराब है। अभी जो मजदूर मजदूरी करने के लिए जाता है उसको मजदूरी नहीं मिलता है, मजदूरी मिलता ही नहीं है। वो कहाँ काम करेगा बताइए? बाल बच्चा परिवार को त्याग के जाता है दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, और वहां पर भी बेचारा को अपमान होता है। तो बाल कहाँ से मजदूर आदमी का बाल बच्चा विकास करेगा? उसको तो पेट भरता नहीं है हमारे सरकार में। और सरकार को तो बेरोजगारी पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है हमारे सरकार में। हाँ, एक चीज में नीतीश बाबू बहुत अच्छे हैं, कुर्सी के मामला में। जब कुर्सी अगर डगमगाने लगा तो मोदी भगवान के पास चले गए, और फिर इधर जब खतरा हुआ तो लालू जी के भगवान में चले गए। तो तीनों भगवान के बीच में है। तो मान लीजिए तो ये तो कुर्सी के बचाने में हमारा सरकार लगा हुआ है, ये जनता के प्रति क्या ध्यान देंगे? तो बताइए। ये कुर्सी के प्रेमी है नीतीश बाबू, इसीलिए यहाँ समस्या आपको बिहार में बहुत ज्यादा है। अभी जरूरत है आरसीपी बाबू संसद हीरो आदमी को, जो विद्वान है, चरित्रमान है, इन लोगों को अभी जरूरत है। आरसीपी बाबू कोई साधारण सा जीव नहीं है। आरसीपी बाबू भी एक महान पुरुष है, उनको बिहार में जरूरत है। प्रश्न ये है कि आपका कहना है कि आपका मुद्दा होगा बेरोजगारी जी, और जिस हिसाब से बेरोजगारी बिहार में बढ़ी हुई है, जिस हिसाब से हम लोग चरम सीमा पे पहुंचे हुए हैं बेरोजगारी के मामले में, उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री की स्थापना होगी, तब जाके बिहार से बेरोजगारी जाने की संभावना हमें दिखेंगी, जो कि अभी दिख नहीं रही है। आपने बताया कि अगर आप सत्ता में आते हैं, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो आप विभिन्न जगहों पे, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में आप इंडस्ट्री का निर्माण करवाएंगे। तो क्या ये ग्राउंड स्तर पे आप लोग इस पर विमर्श कर चुके हैं? इस पे कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, हम लोग आरसीपी बाबू का विचार जो है वो हम लोग गांव-गांव में घूमते हैं और सब लोगों से मिलते हैं। सब लोग वही जवाब देता है। सब लोग मजदूर क्लास के जो 60 से 70% तक जो मजदूर है, वो तो आप लोग राजनीति सब न पूछने लगा। पहले वाली बात नहीं है जो 30 वर्ष 40 वर्ष में जनता नहीं समझती थी। जनता सारा समस्या को बुझ रहा है और सारा लोगों का कहना है जो आरसीपी बाबू की अभी जरूरत है। फैक्ट्री के बारे में तो जो फैक्ट्री बंद है वो भी नहीं चालू है। अगर वो भी चालू रहता तो कुछ हद तक बेरोजगारी बचल रहता। इसीलिए हमारी सरकार आएगा, हम लोग फैक्ट्री को हर एक विधानसभा में ऐसे ऐसे फैक्ट्री खोलेंगे जहां 2000 4000 5000 लोग मजदूरी करेगा। कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग गांव घर में घूम के जाते हैं, आरसीपी बाबू को विचार को रखते हैं और सब लोग सम्मान के साथ
आरसीपी बाबू के साथ हैं। और सब लोग भी, जनता भी कह रहा कि आरसीपी बाबू की जरूरत है। पूरे बिहार के लोग जानते हैं जो आरसीपी बाबू आईएएस हैं, 28 वर्ष तक वो प्रशासनिक सेवा किए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, कौन किनको नहीं जानता। इसलिए सारा जनता बुझ रहा। हम लोग तो गांव में जाते हैं। दो दिन पहले भी मेरे यहाँ कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हम लोग जो है सो पंचायत अध्यक्ष, जिला बूथ अध्यक्ष सबको बनाए हैं। सारे लोगों का विचार है कि इस बार आरसीपी बाबू को बिहार में जरूरत है। अगर आरसीपी बाबू संसद विद्वान आदमी उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तो बिहार का स्थिति कहाँ जाएगा, उसका तो कोई था नहीं। आज देख लीजिए बिहार का स्थिति। जो मजदूर को मजदूरी करेगा वो मजदूर को धंधा काम करने का कुछ है ही नहीं बिहार। बताइए ना, मजदूर को भी आज चौक पर, चौराहा पर चले जाइए, बेता चौक जाइए, लहरियासरा जाइए, पालीराम चौक जाइए, हैदराबाद जाइए, दरभंगा स्टेशन जाइए, आप कठरवारी जाइए, अलीनगर जाइए, दोनार चौक जाइए, पांच नाका जाइए, किला घाट जाइए, नीम चौक जाइए, 200 लेबर वहां खड़ा रहता है। अब मात्र 50 गो लेबर को वहां मजदूरी मिलता है और 150 लेबर प्रतिदिन अपने घर घूम के जाता है। वो किसको कहेगा? अगर उसको बाल बचा कह दिया कि 10 रुपया का सामान हमारे लिए बाबूजी ले आइएगा, तो उसके बाबूजी तो बेरोजगार बन के घर घूम के जा रहा। वो बेचारा 10 रुपया का सामान अपने बच्चे को खरीद नहीं दे सकता। यही नीतीश बाबू का विकास है। इसीलिए जनता यह ठान लिया है कि आरसीपी बाबू, आप सबकी जो आवाज है, आप गौर कीजिए इस पार्टी का नाम, आप सबकी आवाज, ये जनता की आवाज है। सब जनता को भी हृदय में एक आशा जगा है। आप सबकी आवाज, आशा, सब जनता को एक आशा जगा है अब कि अब देश का अगर आरसीपी बाबू आएंगे तो हम लोगों को बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, रोड नाला सड़क जो भी समस्या हो, आरसीपी बाबू ही एक वैसे विद्वान आदमी है जो उस कुर्सी पर बैठ के पूरे बिहार को तजुर्बा से चला सकते हैं। आप आशा पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव हैं हाँ, राष्ट्रीय महासचिव, जिला और सह जिलाध्यक्ष भी हैं जी, और आप दरभंगा से के रहने वाले हैं जी। तो सर बस उम्मीदवार भी हैं। 2 फैक्ट्री का ऐसा नाम बताइए, जब आपकी सरकार आएगी, आप सत्ता में आएंगे तो आपसे पुनर्निर्माण उसका करवाएंगे, जिससे कि बहुत सिटीजन है जो हमारे नागरिक हैं उनको वहाँ पे रोजगार, उनको वहाँ पे नौकरी मिलेगी। तो सर बताइए, तो सर हम जो है राष्ट्रीय महासचिव और सह जिलाध्यक्ष है और बहादुरपुर विधानसभा से हम उम्मीदवार भी और वहाँ का प्रभारी भी है। हमारी सरकार आएगी तो 2 गो जो मिल बंद है, जो बरसों से बीमार है, 40 बरस से बीमार है, एक अशोक पेपर मिल और एक रैयाम चीनी मिल, ये दोनों मिल बीमार है। हमारी जब सरकार आएगी तो आरसीपी बाबू के पास में ऐसे सिरिंज है जो एक सुइया मारेंगे अशोक पेपर मिल उसका खड़ा हो जाएगा। 5,000 आदमी से मजदूरी करेगा और एक सुइया मारेंगे रैयाम मिल को, वो बीमारी जो है उसके खड़ा हो जाएगा। ये दोनों मिल चालू करेंगे तत्काल तुरंत। आरसीपी बाबू का सरकार 2025 में आना और 26 में दोनों मिल चालू हो जाएगा। उनके पास वो ढंग का तजुर्बा है। सर आपने कहा कि वो दोनों मिल बीमार है और हमारे मर तो तब जाता जो वो जमीन कहीं दूसरी चीज में चला जाता। जमीन तो है, उसमें मकान बना हुआ है, उसमें सिर्फ बीमार पड़ा है, उसको सुइया देने की जरूरत है, उठ के खड़ा हो जाएगा। वहाँ जमीन है, मकान है, मशीन है, सब कुछ वर्तमान है, सिर्फ उसको जो है तो सुइया देने की जरूरत है। सुइया का मतलब मुद्रा, आप भी जानते हैं, उसमें जो पूंजी लगेगा सरकार वो पूंजी देगा और मिल चालू हो जाएगा। मिल मरा कहाँ है? मरा नहीं है। क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो सर बिहार में अभी शराबबंदी हुई है, आपने देखा शराबबंदी हुई है, बिक नहीं रहा है, बिकना इन द सेंस बिक नहीं रहा है कि आप ठेके पे नहीं बिक रहा है, बिक तो रहा है सब जगह, वो आपको ही पता है, सब जहाँ पे मार्केट में घूमते हैं हमको ही पता है। तो इस मुद्दे को छोड़ें, दूसरा मुद्दे पे है जो शराबबंदी हुई उसके बाद जो इससे हमारे स्टेट में स्टेट का होते हैं, हम तो स्टेट को लेकर चलेंगे, स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट में जो बाहर से दूसरा नशा और वो शराब से भी गंदा नशा जो अंदर आ रहा है और ये प्रशासन के नजर में होते हुए आ रहा है, इस पे कुछ प्रकाश डालिए कि हमारा बिहार तो इसमें गर्त में जा रहा है, बहुत ज्यादा गर्त के अंदर घुसता चला जा रहा है। इस पे कुछ प्रकाश डालिए कि आपकी सरकार जब आएगी, सत्ता में जब आप आएंगे तो आप इस पे क्या कार्रवाई आगे कार्यान्वित, इस बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा पूछा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो बिहार में शराबबंदी से दारू तो बिक रहा, बड़े बड़े लोग पी रहे हैं, सिर्फ छोटे लोगों को दिक्कत है, वो जेल में जा। हमारे नीतीश बाबू क्या किए, घर घर पहले उन्होंने दारू खुलवा दिया, जो आदमी को दारू नहीं पीना चाहिए उनको भी आदत धरा दिया। हर एक पंचायत में दारू का ठेका खुलवा दिए, भट्टी खुलवा दिए, 20 से 25 रुपया में वो दारू का पाउच मिलता था। जो लेबर मिस्त्री काम करने के आता था वो सब पीता था। मान लिया आदत धरा दी।
और रात में आप भर पर दारू पिला दिया है, भोरे में जबरदस्ती कंठी मान रहे हैं कि तुम बाबा जी बन जाओ। तू तो स्वाभाविक है, पैसे वाले लोग तो पकड़ाते हैं तो 2 मिनट में छूट जाते हैं, और जो लोग 4 साल मजदूरी करके आता है, अगला दारू पी तारीफ पी लिया और उसको मान जाए तो जेल हो गया, उसका 5 को बाल बचा रोड में भूख मर रहा। देखिए, दारू नशा गलत चीज है, ठीक बात है, लेकिन वो भी एक खाने पीने की चीज है। हमारे आदरणीय आरसीपी बाबू ने एक बार बोले थे कि वो चीज ठीक है, नशा खराब चीज है, लेकिन उसको दूसरे स्टेट में जो बंद है वहां से लोग बैठना चाहिए, एक कमेटी बनना चाहिए, 10 को विद्वान एक जगह बैठ के निर्णय करते, जो 4-5 साल उसको, जैसे महात्मा लोग कहते हैं जो 5 साल मनकंठी होना चाहिए, उसी ढंग से 2-4 साल उसको थोड़े थोड़े करके किसी भी ढंग का एक ऐसा चीज बनना चाहिए जैसे बिहार भी बचल रहा था, और दारू का नशा भी कम हो जाना होना चाहिए। सब आदमी आपके पास में जो सीमा सीमांकन था उसको 2-4 बरस तक उसको घिसते, धीरे 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 उस जनता को अभ्यास लाते, उसको मनकंठी के ओर लाते, उसको एक सिस्टम बना देते खाने पीने का। अब बताइए, इस ढंग से गरीब लोग है, वो 400 मजदूरी करके आता है, एक गिलास तारियों पी लिया, उसकी हल चला गया, उसको 4 को बाल बचा परिवार है, सला हौसली बेच के, नतिया बेच के, सारा बेच के वो वकील साहब को देते हैं, फिर भी उसका बाल बच्चा को माने उसका परिवार को बेल नहीं हो रहा और उसका बाल बच्चा रो रहा है। गरीबी के कारण आपको बता दे कि जेहल में आप जाके सर्वे कीजिए, हमको अपना अंदाज बुझाता है तो 75% गरीब है जेहल में, 75% गरीब है। वैसे गरीब जो इस गरीब के पास में उसको परिवार को पैसा नहीं है, जो वकील को लहरियासराय या किसी भी कोर्ट में सही समय पर वो वकील को फीस दे सके, वो हाजिरी दे सके, ऐसे ऐसे गरीब सब बिहार में। हमारी जो सरकार आगे तो इस पर विचार होगा, क्योंकि आईएएस है ना, वो देश कौन चलाता है, देश चलाता है आईएएस। तो आईएएस अगर मान लीजिए हमारे है, आरसीपी बाबू आएगा तो इस पर भी विचार करके उसको एक सीमांकन होगा, एक सीमा होगा, इस ढंग से जितना भी गरीब जेल है सब जेल से गरीब को निकाला जाएगा। लेकिन हम जेल में हैं नहीं, हमारे आरसीपी बाबू एक ऐसे ही नेता हैं जिन्होंने सारा समस्या को बिहार से हटा सकते हैं, उनके पास में उस ढंग का क्षमता है, विद्वान है, काबिल है, चरित्रमान है, सब कुछ में आरसीपी बाबू काबिल आदमी है, इसलिए जनता बोल रही है, हम क्या बोलेंगे। हम लोग जो भी जनता के बीच में जाते हैं सारा जनता कहता है नहीं आरसीपी बाबू की जरूरत है, आरसीपी बाबू काबिल आदमी है। टोटल अभी हमने धोई पंचायत में गया, मिल्की में गया, वो आपको जो है सो बरुआरा पंचायत में थे, एक चाय की दुकान पर हम लोग बैठे हुए थे और वो चाय बेच रहा है, वो चाय वाला हमेशा रेडियो सुनता है, वो चाय वाला बोल रहा था नेताजी भरत जी आपने सही आपने कहा, जो अभी समय की मांग है आरसीपी बाबू की जरूरत है। आरसीपी बाबू सनातन आदमी, जिस समय वो बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे तो बिहार का जनता खुशहाल है, सारा समस्या दूर हो जाएगी। नेताजी, दर्शक आपसे ये जानना चाह रहे हैं, दारूबंदी नहीं नशाबंदी होना चाहिए, इसके जब आपकी सरकार आएगी तो इस पे आप क्या कदम उठाएंगे? हमारे सरकार जब आएगी तो अभी जो भीतर में जो जितना गरीब है वो सब बाहर आएगा, टोटल निर्दोष आएगा। अभी जो गरीब लोग गलती अगर कोई दबंग लोग कर दिया, गरीब पर जाके एफआईआर कर दिए, एफआईआर सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। एफआईआर नहीं, अब जो है हम लोग अब जो हमारे 2025 में आरसीपी बाबू बिहार में आएंगे और नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे, हर एक जगह हम लोग जाएंगे, जागरूक करेंगे, सब लोगों को समझावेंगे, बुझावेंगे। वो जो महात्मा जी कहा जो 5 वर्ष तक कंठी रहो, वो काम हमारे आरसीपी बाबू करने जा रहा है। हम लोग 2-4 साल मेहनत करेंगे, सारे जनता को गोरदारी पकड़ के उनको जागरूक करेंगे, समझावेंगे, बुझावेंगे, उस ढंग से हम लोग काम करेंगे जो मेरा जनता भी खुश रहे और नशा मुक्ति भी रहे, हम लोग वो लोग काम करेंगे। और ये दूसरे देश से जो नशे का खेप आता है हमारे यहाँ, हमारे देश में जो आता है, तो हम तो अपने स्टेट को लेके चल रहे हैं कि हमारे स्टेट बिहार में भी आता है, और ये दूसरे देश से आता है, पाकिस्तान से आता है, चाइना से आता है, नाइजीरिया से आता है, जहाँ पे बहुत भुखमरी है, जहाँ पे कोई दूसरा उपाय नहीं है, वो लोग नशे का व्यापार करते हैं और हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इस पे कुछ प्रकार डालिए। देखिए, आप एगो बात के गौर कर लीजिए, हमारा कहने का मतलब हम घर का गार्जियन होता है मालिक, राजा हाथ होता है 3 गो डीएम सीएम पीएम। आप मान लीजिए आप राजा हैं, आपको अपना घर का सुरक्षा करना आपका दायित्व है। हम जिस घर का मालिक है, हम जिस घर का परिवार है, उस घर में हमको चलाना दायित्व है मेरा। अगर आज सरकार का मंशा साफ हो जाए तो एक बॉर्डर से आपको गलत सामान नहीं आएगा। ये सरकार की कमजोरी है, ये सरकार की कमजोरी है, नहीं तो एक भी नशा चारों बगल से हमारे बिहार के चारों बगल से नहीं आ सकता है। वो कर लेकिन भुगता है कौन? बिहार का जनता आज तरफ रहा है। आप गांव देहात में जाके देखिए, गांव देहात में जाके देखिए, वहां का गरीब लोगों का आवाज है। आप कहना वो चाय के दुकानदार बोल रहा था कि आरसीपी बाबू की जरूरत है, आरसीपी बाबू काबिल नेता है। अभी जो बिहार का दुर्दशा है, इसमें वैसे महान पुरुष की जरूरत है। तो बिहार का जनता बोल रहा, हम लोग गांव गांव जाते हैं,
और गांव गांव जाके आरसीपी बाबू को विचार को रखते हैं। आप आने दीजिए 2025 में देख लीजिएगा आप। हम लोग 2 महीना 1 महीना के अंदर देखिएगा किसी पार्टी का नाम लोग नहीं लगा, एक वो सिर्फ लगा आप सबकी आवाज आशा। आप सबकी आवाज एक आशा पार्टी आशा है जो सब आदमी के हृदय में एक माने एक आशा जगह है। आप अभी तो मान लीजिए एक आशा जगह है, सब मजदूर आरसीपी बाबू के साथ। जी धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा जो हम लोगों ने बात की भरत यादव जी से, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आशा पार्टी से, और इन्होंने अपना बात रखा और ढंग से रखा। इन्होंने बताया कि जो अब इनकी सरकार जब सत्ता में आएगी, ये जब शासन में आएंगे, तो ये लोग किन किन बातों पे आगे बढ़ेंगे और किन किन ऐसी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस समाज से हटनी चाहिए और ये हटाएंगे। इसी बात पर इन्होंने प्रकाश डाला और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।